करते हैं दिल्ली के चुनावों की। केजरीवाल जी की कुंडली में 2 ग्रह नीच के हैं। शनि नीच के हैं जो जनता के कारक है, मंगल नीच के हैं जो पराक्रम के कारक है। अब पराक्रमेश नीच का होना, उसका कारक का नीच का होना, तो वो आप देख रहे हैं किस प्रकार से वो अपनी बात को काटते भी हैं, फिर सामने अटैक भी करते हैं। और अभी अगर उनके वादे हम देखें, जिस प्रकार से लोकपाल लेकर आएंगे, अन्ना जी के आंदोलन से, भ्रष्टाचार के आंदोलन से भारत की पॉलिटिक्स में एंटर किए, समहाउ कांग्रेस को कोसते हुए आए, फिर चुनाव में उनके साथ गठबंधन भी किया, इंडिया गठबंधन भी किया। अब दिल्ली में सुनने में आया कि चुनाव अलग अलग आइसोलेट होकर दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में कंपैरेटिवली इफ यू आस्क मी, बीजेपी का जो अब जाके वर्किंग मैं समझती हूँ, ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा दे स्टार्टेड वर्किंग। केजरीवाल जी ने काफी हद तक एक वोट बैंक को एक्वायर किया और बहुत ही टैक्टफुल तरीके से एक्वायर किया। प्रियंका जी, चूंकि आप टैरो कार्ड अच्छे से पढ़ती हैं और आप इसको लेकर दावा भी करती हैं, तो आप राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या मुख्यमंत्री योगी, किसके नाम का आप कार्ड निकालना चाहेंगे अभी? पहले प्रियंका गांधी का, नई नई सांसद बनी है, महिला भी हैं। देखते हैं कि कैसी रहेगी 2025 की एनर्जी उनके लिए, और प्रियंका गांधी जी क्या कमाल करने वाली है इस साल। पिछले साल भी मैंने प्रेडिक्शन की थी, मुझे लगा था कि खासी वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगी जो 2024 में नहीं हमें देखने को, बट बहुत अच्छी जीती है वो, बहुत अच्छी और बहुत बड़े अंतर से जीती है। यहाँ पर हम बात करें टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, बहुत ही मिक्स एनर्जी के कार्ड्स आ रहे हैं। अगर पहला कार्ड देखें तो 10 सन का कार्ड है, एक नई उमंग लेकर आता है, एक नई एनर्जी लेकर आता है, और नया एक इंथुसियाज्म उनके लिए लेकर आ रहा है कि एक बहुत जोश में है, काम करेंगे। और दूसरा कार्ड मेरे पास आता है जजमेंट का कार्ड, कहता है कि कर्मास विल हिट यू बैक। सो कहीं ना कहीं आपकी जो पॉलिटिकल जो दिमाग है कि अब हर चीज से कुछ ना कुछ फायदा निकालने की कोशिश करती है, तो वो नहीं चल पाएगा। और यहाँ पर फाइनेंशियल गेनिंग, दिस मीन्स कि नाम, फेम और पैसा भी बहुत ज्यादा गेन करती वो यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन साथ में एक पॉजिटिव साइन और भी है, वो अपना जितना भी इनकम कह लीजिए या जो भी उनका सोर्स कह लीजिए, वो जनता के लिए भी कुछ करेंगी। क्योंकि यहाँ पर एक लेडी जिसका ये कार्ड है, यहाँ पर कुछ अमाउंट उनके हाथ में इस साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे। ऐसे जो लोग होते हैं वो लोगों के लिए कुछ मदद करने के लिए कारागार साबित होते हैं। तो हो सकता है 2025 में आपको कुछ मदद उनकी तरफ से मिल जाए। हेल्थ का खास ख्याल रखने की जरूरत है, ओवर एंजाइटी की वजह से उनकी हेल्थ जो है बिगड़ सकती है। तो ओवरऑल जो कार्ड्स हैं कर्मास के कार्ड्स हैं, और आपको बैलेंस करके चलना है प्रियंका गांधी जी के, तो यही है। अच्छा, आप जब दोबारा कार्ड निकालने होंगे आपको दोबारा सेट करना होगा या अभी निकाल सकते हैं? ओके, तो राहुल गांधी का कार्ड निकालिए, देखते हैं राहुल गांधी जी के लिए कार्ड क्या कहते हैं। सो राहुल गांधी के लिए एनर्जी जो आती है यहाँ पर, उनके लिए एनर्जी आ रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स। दिस मीन्स कि जगलिंग हमेशा करते आए हैं वो, और ये साल भी कह रहे हैं कि जगलिंग करनी पड़ेगी, प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको देखना पड़ेगा लाइफ में आप करना क्या चाहते हो, जो आज तक इतनी भी एज में उनको क्लियर नहीं है। और टैरो भी ये दर्शा रहा है, ये भी अपनी सिस्टर के साथ मिलके हो सकता है कि कुछ जन कल्याण का काम कर सकते हैं 2025 में। तो एनर्जी इस बार 2025 में दोनों के लिए काफी पॉजिटिव है। अच्छा, और चलिए अब नरेंद्र मोदी के नाम का कार्ड निकाल दीजिए। तो यहाँ पर हम मोदी जी के लिए कार्ड्स देखते हैं कि क्या कार्ड्स आने वाले हैं। ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो यहाँ पर मोदी जी के लिए कार्ड आ रहे हैं कि अब थोड़ा सा सतर्क होने का टाइम है, कि अपनों पे भी ट्रस्ट वो नहीं कर सकते। जैसे कि हमने गणना की है ज्योतिष से, न्यूमरोलॉजी से, टैरो से, कि पॉलिटिकली एक चैलेंजिंग जो है 2025 मोदी जी के लिए होने वाला है। सेम टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि उनके लिए काफी चैलेंजिंग होगा इस बार। वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने किसी टीम को कुछ काम दिया तो ऐसा हो सकता है कि उनके कहे अनुसार वो चीजें ना हो, तो चैलेंजिंग रहेगा ओवरऑल। बट हमारे लिए बहुत, हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े योजनाएं जो हैं वो ला सकते हैं, बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी से हम काफी कुछ उनकी तरफ से गेन करेंगे और काफी ज्यादा इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी। ऐसे प्लान्स कुछ मोदी जी 2025 में लेकर आने वाले हैं। अच्छा, अभी नीति जी कह रही थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के जीतने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं कंपैरेटिवली बाकी पार्टियों के, तो अरविंद केजरीवाल के नाम का भी कार्ड हो जाए। कंट्रोवर्शियल होगा कुछ। देखते हैं कि क्या कहते हैं कार्ड्स उनके लिए। उनकी हम प्रेजेंट एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट एनर्जीज क्या है लोगों की। सो देखते हैं कि प्रेजेंट एनर्जीज केजरीवाल जी के लिए क्या कहती है। Yes, there are 100% चांसेस तो नहीं बोलूंगी, but yes, डेफिनेटली चांसेस है
कि उनको वोट मिले और अधिक से अधिक परिवारों से उनको वोट मिलने के कारण, सपोर्ट मिलने के कारण उनके जीतने के चांसेस डेफिनेटली। अब रह गए बड़े चेहरे में सीएम योगी, बहुत लोकप्रिय भी हैं, अलग अलग ब्लड का कारक भी कहते हैं। और आजकल देखा जाए तो महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा अधिक बढ़ गई है, जिसे हम कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। हो सकता है कि आपकी कुंडली में मंगल छठे घर में बैठा हो या किसी राहु के साथ में कहीं बैठा हो, ऐसे आपके 12 जो हमारे ग्रह घर होते हैं कुंडली में, वहां कहीं नेगेटिव ग्रह के साथ बैठा हो तो बहुत सारी लेडीज को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे ज्यादा ब्लड फ्लो के इश्यूज होते हैं। उससे आपकी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, प्लस हार्मोन्स डिस्टर्ब होने के कारण आपकी मेंटल हेल्थ जो है डिस्टर्ब होती है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको चीजों से इरिटेशन होने लग जाती है, आप प्यार से बात करते करते आपको गुस्सा आ जाएगा। सो ये करता है मंगल। मैं पर्टिकुलरली एक ग्रह को दोष नहीं दूंगी, लेकिन आपकी कुंडली में उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है वो दर्शाता है। मंगल आपके ब्लड का कारक है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो 2025 से जुड़े सवाल करना चाहेंगे। सवाल पूछिए। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि राहु केतु को अपने से मतलब दूर रखने के लिए क्या उपाय करने चाहिए लोगों को, महिलाओं को सबसे ज्यादा, क्योंकि मानते हैं कि आलस आना और काम में मन ना लगना ये इसकी वजह होती है। नो, इसकी देखिए राहु केतु वजह नहीं होती काम में मन ना लगना। राहु और केतु की दोनों की अलग अलग नेचर है। राहु आपको कंफ्यूज करता है क्योंकि राहु ऊपर की बॉडी है, उसे हम कहते हैं हेड ऑफ ड्रैगन। तो राहु आपको कंफ्यूज करता है, माइग्रेन इश्यूज देता है, ओवर थिंकिंग देता है, आपको रात को सही से नींद नहीं आती। केतु के जो रीजंस है वो अलग होते हैं। केतु आपको डीप स्टडी के लिए भी मोटिवेट करता है, केतु आपको स्पिरिचुअल भी बनाता है, लेकिन केतु की फंक्शनिंग अलग होती है। अब आपने बोला कि महिलाओं के लिए स्पेशली ऐसा कुछ उपाय नहीं होता, राहु केतु को दूर नहीं रख सकते, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए आप रेमेडीज कर सकते हो। देखिए, राहु को अगर आपको पॉजिटिव करना है तो राहु को ज्योतिष में मलिच प्लैनेट माना जाता है। तो जो आपके आसपास सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके घर में हाउस हेल्प्स हैं,
आपके कार्य क्षेत्र में आपके जो हेल्पर्स हैं, जो पानी पिलाते हैं, जो स्वीपर्स हैं, जो आपके मोहल्ले का गंदगी साफ करते हैं, मंदिर की जो सफाई करते हैं, आप उनको जाके हेल्प आउट करिए, व्हाटएवर वे, मतलब किसी भी रूप में। दूसरी चीज, राहु का मुंह है, पेट नहीं है, तो उसकी भूख, डिजायर बहुत ज्यादा है। किसी की व्यक्तिगत कुंडली में राहु जहाँ बैठेगा, आप देखेंगे कि उस क्षेत्र से, उस भाव से या उस राशि से संबंधित जिसमें राहु बैठा है, फॉर एन एग्जाम्पल, राहु किसी की कुंडली में मिथुन राशि में बैठा है, तृतीय भाव में बैठा है, थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ मीडिया, तो ऐसे लोग मीडिया में बहुत करते हैं। राहु की एनर्जी को अपनी चैनलाइज कर लिया। ये वो दानव है जिसने अमृत का पान किया हुआ है, ही हैज टेकन द नेक्टर। तो राहु को, केतु को नेगेटिव कभी भी नहीं देखना चाहिए। जो दशा सिस्टम तो स्टार्टिंग ही केतु से होती है। केतु मोक्ष का कारक है। आपकी जब पूरी डिजायर्स, राहु डिजायर्स है, आपकी जब संपूर्ण डिजायर्स खत्म हो जाएंगी, तभी आप मोक्ष की तरफ, केतु की तरफ जाओगे। प्रियंका जी, मैंने आपके हाथ पर देखा एक टैटू है। इतने अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक रील देखी थी, और रील में ये बताया था कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से आपकी क्लोजनेस है, तो वो नाम का टैटू अगर आप लगाते हैं मर्करी को सपोर्ट करता है। हाँ, एंड दिस वन आई एम वेयरिंग फॉर माय हार्मोन्स, क्योंकि हार्मोन्स डिस्टर्ब सबके रहते हैं आजकल, सो सम आई आल्सो हैव सम इश्यूज। सो इसमें कुछ ऐसे बीड्स हैं मल्टीपल प्लैनेट्स के जो कि हार्मोन्स इशू को बैलेंस करते हैं, और मैं इसको हमेशा पहन के रखती हूँ, और ये मेरी बॉडी पे वैसे ही काम करते हैं जैसे मैं सोचती हूँ कि ये काम कर रहे हैं। अगर आप इस पे बिलीव करते हो तो डेफिनेटली, मतलब बीमारी के लिए अगर डॉक्टर दवाई देता है तो ये कुछ कह सकते हैं रेमेडी आपने कर ली है। और ये माला, दिस इज रुद्राक्ष माला, ये कुछ जैन से मुझे